खिलाफ जो बहुत लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, उनके मुंह पे करारा तमाचा मारा है आयोग ने। हमारी तकलीफ करने में न पहले अंतर था न अब अंतर है, और आप सबके सहयोग से, बाबा साहब के आशीर्वाद से 2022 तक हम दिल्ली की धरती पर अंबेडकर भवन बनाने में कामयाब होंगे। और साथियों, इसी कड़ी में हमारा चूंकि कोई भी कार्यक्रम होता है परम पूज्य बाबा साहब के सम्मान के बाद ही शुरू होता है। हम माननीय चौधरी साहब से गुजारिश करेंगे बाबा साहब के चरणों पे माल्यार्पण करें और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हम कहां से आया कहां गया आज तक पता नहीं लगता है। आपने देखा होगा, चाहे दिल्ली के अंदर जो कनॉट प्लेस पे हमने जो अपना ऑफिस बनाया, चौधरी साहब ने ऑफिस बनाया है, उसमें आपने जो सहयोग किया उसकी भी पारदर्शिता रही है। आपने देखा दिल्ली के अंदर 4000 स्क्वायर फीट में जो हमारा कार्यालय बना हुआ है उसमें 28 एसी लगे हुए हैं। आपने देखा वहाँ एक जो चेयर पड़ी हुई है वो गोदरेज की है। इन सब चीज़ों में चौधरी साहब ने कितने अच्छे ढंग से सजोया है, संगठन को कितने उससे बढ़ाया है। साथियों, आज से 10 साल पहले जो देश के अंदर स्थिति थी कि हमारी वेलफेयर एसोसिएशन का कहीं भी किसी भी स्तर पर नाम नहीं आता था, आज साथियों ये स्थिति है कि क्लास 1 to 4 सारे संगठन के लोग आपके संगठन की तरफ देखते हैं, चौधरी साहब की तरफ देखते हैं। जब कहीं कोई समस्या खड़ी होती है साथियों, समान वर्ग के लोग चौधरी साहब से लेकर हमारा डिवीजनल सेक्रेटरी तक रोज घेरते हैं कि हमको मेंबरशिप देने का कोई प्रावधान बनाओ, हम आपके मेंबर कैसे बने, ऐसा कोई रास्ता बनाओ। ये सब साथियों हमारे दिन रात चौधरी साहब जो काम कर रहे हैं उसका प्रतिफल है। हम आगरा बरेली मंडल की टीम के साथी आलोक वर्मा और भारती जी से कहेंगे कि सबसे पहले हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रधान सचिव केपी चौधरी जी का स्वागत करें। सबसे पहले केपी चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केपी चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केपी चौधरी जिंदाबाद, केपी चौधरी जिंदाबाद, केपी चौधरी जिंदाबाद, केपी चौधरी जिंदाबाद। पहले संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और उसका आउटपुट बहुत अच्छा आ रहा है। हमारा प्रयास है कि पूरे देश में हमारा जोन, चूंकि नार्दर्न जोन की बराबरी तो नहीं कर सकता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि चौधरी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं पूरा अपना योगदान दे सकूं। साथियों, आपने देखा होगा किसी की भी ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, चौधरी साहब लाइन पर लेकर अगर हम बात कर रहे होते हैं, जिस व्यक्ति का काम होता वो बात कर रहा होता है, उसी समय उसी लाइन पर जेडएम होता है, जेडएम साहब होते हैं। आरएम पर्सनल से काम होता तो आरएम पर्सनल होते हैं, अगर ईडी से काम होता तो ईडी होते हैं। पूरे देश के अंदर इस व्यवस्था में शायद ऐसा कोई SC/ST का नेता हो, मैं कहूँगा नहीं है, जो इतनी पारदर्शिता से काम करता हो और जिसके खून को चाहे ईडी हो, जेडएम हो, एमडी हो, चेयरमैन हो, एक बार में उठाते हो। यह हमारा सौभाग्य है कि हम चौधरी साहब के साथ जुड़े हैं और चौधरी साहब हमारे कल्याण संघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। यह हमारा सौभाग्य है। साथियों, चौधरी साहब, केपी चौधरी एक नाम नहीं है, केपी चौधरी एक ब्रांड बन गया, ब्रांड। जैसे आपने सुना होगा बुलेट मोदी ब्रांड हुआ करते थे, केपी चौधरी एक ब्रांड है और हर ब्रांड की एक वैल्यू होती है। चौधरी साहब की वैल्यू है, हमको उसको चीज़ों को समझना चाहिए, अपने जीवन में धारण करना चाहिए। हमारे कई साथी डिवीजन के सेक्रेटरी भी हैं, इसके बावजूद प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं, कई बार पब्लिक का जवाब नहीं दे पाते। ये दुर्भाग्य का विषय है। जो चौधरी साहब से जुड़े होने के बावजूद, इतने करीब से जानने के बाद भी आम जनता को, हमारे मेंबर को संतुष्ट नहीं कर पाते, ये दुर्भाग्य का विषय है। साथियों, चाहे व्हाट्सएप पे एक वक्तव्य हो, चाहे यूट्यूब पे एक वक्तव्य हो, चौधरी साहब ने जो कह दिया सो कह दिया। अगर उन्होंने कहा अम्बेडकर भवन बनेगा तो अम्बेडकर भवन बनेगा। अगर उन्होंने कहा
IAS IPS ट्रेनिंग सेंटर बनेगा तो बनेगा, क्योंकि चौधरी साहब जो कहते हैं उसके लिए करते हैं, उसके लिए उसी तरह से मेहनत भी करते हैं, और हम लोग भी साथियों उसी तरह से उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं। क्योंकि मीटिंग में आज बहुत ज़्यादा देर ऑलरेडी हो गई है, क्योंकि समय एग्रीमेंट में बहुत ज़्यादा लग गया। उसी समय क्योंकि तय ये था कि एग्रीमेंट नहीं सिर्फ बातचीत होगी, लेकिन साथियों बात आगे बढ़ गई और उस पर एग्रीमेंट भी हो गया। ये बड़े खुशी की बात है कि हमने आज 2 स्टेप को पार कर लिया। अब फाइनल स्टेप 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, और हमारी रजिस्ट्री भी साथियों 14 अक्टूबर को होगी। 14 अक्टूबर को अम्बेडकर भवन की रजिस्ट्री होगी साथियों। लेकिन ऐसे नहीं चुना गया है, हर काम के पीछे एक लॉजिक होता है, और लॉजिक के चूँकि हम लोग हमारा हर काम बाबा साहब से भगवान बुद्ध से शुरू होता है और बाबा साहब भगवान बुद्ध से ख़त्म होता है। हमारा उनके दिनों में, जिन दिनों में बाबा साहब ने काम किया है, वो दिन बड़ा पवित्र हमारे लिए है, और उस दिन रजिस्ट्री होने का अलग ही एक मज़ा होगा। पूरे देश में एक जश्न होगा, वालिद के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण होगा। अब हम चाहेंगे कि माननीय KP चौधरी जी को हम सुने। KP चौधरी जी के द्वारा जो पूरा इसके लिए खाका तैयार किया गया है, जो रूपरेखा है, जिस तरह काम होना है, इस पर हम चाहें माननीय KP चौधरी को सुने। जय भीम, नमो बुद्धाय। माननीय KP चौधरी जी आए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।